कहीं पर इस दुनिया में बचा कभी मत डो, सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। प्राणी बोल बोल बोल, बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल, प्राणी बोल बोल बोल। ना बातों का इस दुनिया में बचा कभी मत डो, सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। प्राणी सबसे पहले अपनी आयु सदा छुपा कर रखना, सबसे पहले अपनी आयु सदा छुपा कर रखना। ये दुनिया चालाक बड़ी है, पहले इसे परखना। ये दुनिया चालाक बड़ी है, पहले इसे परखना। धन दौलत और माल खजाना सदा छुपा कर रखना, धन दौलत और माल खजाना सदा छुपा कर रखना। वरना दुश्मन लाख बनेंगे नहीं किसी को पकना, वरना दुश्मन लाख बनेंगे नहीं किसी को पकना। भूल जाए अदभेद किसी को तो कर दो गोल मोल, भूल जाए अदभेद किसी को कर दो गोल मोल। सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। दुनिया में बचा कभी मत हो, सदा छुपा कर रखना सबसे बात बड़ी अनमोल। बोल बोल बोल, रानी बोल बोल। सबसे पहले आयु को छुपा के रखो, अनावश्यक रूप से इसका बखान नहीं करना चाहिए। पास में धन दौलत संपत्ति हो उसे भी छुपा के रखो। आयु वित्तम गृह छिद्रम, गृह छिद्र कहते घर की कमजोरी, घर की कमजोरी क्या मतलब? फूट। ऐसा कोई घर में जिस घर में फूट ना हो, ऐसा कोई परिवार नहीं। भाइयों मैं निवेदन कर दूं, हर घर में कोई न कोई ऐसा बिगाड़ू जरूर होता जो परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ता, और हर घर में ऐसा कोई व्यक्ति भी जरूर होता है जो परिवार की व्यवस्था को बनाने का। भगवान ने अच्छे और बुरे इंसान मिला रखे, अच्छे और बुरे लोग काम बिगाड़ेंगे, और अच्छे लोगों का कार्य है उनकी व्यवस्था को बनाना, समझाना, बुझा करके परिवार को बना करके। ये फूट आ गई राम के परिवार में, और भगवान राम के परिवार में फूट न आती तो राम को 14 वर्षों के लिए वनों में धक्के खाने और पत्नी भी चोरी होती है जी। ये फूट यहां से पहुंच गई लंका में, और लंका में पहुंची, रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार करके भगा दिया। लंका में आग लगी। लंका में क्या हुआ? आग क्यों लगी? ये घर की फूट घर को खाए, और जंगल की फूट पूरा घर भर खाए। खेतों में फूट आती है जी। और आगे को ये ओम कह रहे जल्दी जल्दी अपने घर की कमजोरी जो सबके लिए बताए। भारी दुनिया हंसी बनाती है वो भारी मूर्ख कहाए, दुनिया हंसी बनाती है वो भारी मूर्ख कहाए। अगर मंत्र का जाप किया एकांत करो रंग लाए, करता रोज बखान तो उसका फल निष्फल हो जाए, करता रोज बखान तो उसका फल निष्फल हो जाए।
शांत बनाकर ये तराजू तोल, एक अर्धचित शांत बनाकर ये तराजू तोल, सदा छुपा कर रखना सबसे बड़ी अनमोल। का जप करते हो और जप से जो तुमको फल की प्राप्ति होती उसे भी छुपा करके भोजन और भजन, भोजन और एकांत में बताए, आयु को छुपा के रखो, दूसरा धन दौलत संपत्ति को छुपा करके रखो, और तीसरा अपने घर की कमजोरियों किसी को मत बताओ, छुपा करके रखो। और चौथी बात कही, अगर आप मंत्र का जप करते हैं उससे फल की प्राप्ति होती, आनंद की अनुभूति होती, उसका अनावश्यक रूप से बखाना मत करो। पांचवी बात कही मैथुन, अतः पति और पत्नी की गुप्त बात जो है उसको समाज के सामने कहना। और छठा कहा, जिसको दुनिया के लोगों, अगर तुमको कोई किसी औषधि का ज्ञान हो तो दुनिया मुफ्त की दवाई खाती नहीं है, उसका उपहास बनाती है। वो दवा को छुपा करके रखो, रोगी का निदान तो करो पर बिना आवश्यकता के उसका बखान अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए, उसका मैं तो नहीं रहता। और सातवीं चीज कही, दान, तुमने दान दिया है तो दान को देख करके भूल जाओ। कई बार लोग देते 10 रुपए गुप्त दान पर चैन नहीं पड़ता। 10 रुपए गुप्त दान दिया, पड़ोसी के कंधे मारा, पता है ये बोले 10 रुपए गुप्त दान किसने दिए, क्या हमको क्या पता कितने दिए, कि ये मैंने दिए, कह दो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी कह दिया। संचालक महोदय ने बोल दिया यशपाल जी ने 10 रुपए गुप्त दान दिए थे, वो इसी सभा में मौजूद है, अब फिर नहीं रुका गया। इनको ये कह दो मंच पर ही बैठे, दूसरे नंबर पर बैठे है जी, कह दिया मंच पर बैठे, दूसरे नंबर पर बैठे, तीसरे नंबर पर बैठे। अब बाबा जी पर फिर नहीं रुका गया, फिर कंधे में कंधा मारा। तीसरे नंबर पर सफेद कपड़ा पहने बैठे है जी। अच्छा, इनको गुप्त दान कहोगे फिर? दान का महत्व तो कुछ रहा नहीं। आचार शुक्र कहते दुनिया के लोगों, दान देकर के भूल जाओ, और तुम्हारा कहीं अपमान भी हो गया हो उसे भी, मान को भी भूल जाओ, सम्मान हुआ उसको भूल जाओ, मत कहो, उसका बखान ना करो। और कहीं जूतों की माला पड़ गई हो, किसी ने गालियां दी हो तो किसी को बताना मत, छुपा के रखना। ये दुनिया रो करके सुनेगी और हंस करके तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगी। इति ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में ये 9 बातें जीवन में हमारे में चित्तात में हों तो वास्तव में हमारा जीवन महान बनेगा। बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।